आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क, ये तीनों मिल्क में आप शहद डाल के, काकवी डाल के, जो शहद नहीं लेता है, कोई होते हैं जो शहद नहीं खाता है, वो अंदर काकवी यानी गुड़ का शहद, इसमें शहद नहीं है, ये गुड़ का अर्क है। ये गुड़ का अर्क आप ये दूध में डाल सकते हैं, जरा सा मीठापन, और उसमें या फिर केले काट के डाल दो, थोड़ा इलायची पाउडर डाल दो, और ये रात का भोजन रहेगा। इससे नींद भी अच्छी आ जाएगी। नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं? हाँ, सब ले सकते हैं, सब। ये दूध और केला, सब कोई ऐसा नहीं केवल दूध और केला, इसमें मैंगो शेक भी बहुत अच्छा बनता है। अभी सीजन नहीं है, वरना हम आपको खिलाते मैंगो डिलाइट। कल गाजर डिलाइट कैसा लगा था? अच्छा लगा। हाँ, तो मैंगो डिलाइट बनता है नारियल के दूध में या हेजलनट मिल्क में। ऐसे आप उसमें मैंगो काट के, वो मिल्क डाल के उसको पीस दो, जैसे अब आपका दूध बदल गया। ये है ना, ऑफिस में है 2-3 पैकेट काबुली चने जैसे आते हैं, वो ना अपनी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर करते हैं। हेजलनट बहुत फायदे वाले हैं, उससे ना हेल्थ भी नहीं बढ़ती है, वेट भी नहीं बढ़ता है, और काफी स्ट्रेंथ देता है। मेरा बेटा जो स्पेन में फुटबॉलर है ना, वो रोज हेजलनट मिल्क पीता है, वहां तो सब ये मिल्क मिलते हैं। उससे इतनी स्ट्रेंथ बनती है, वेट नहीं बढ़ता है। लेकिन ये दूध अगर आप 1 गिलास, केवल 15 पीस में बनता है, काबुली चने जैसे आते हैं। कल तो मेरा लेक्चर नहीं है, वरना जो प्रोडक्ट है ना ऑफिस में, वो अगर एक एक इधर आ जाए ना, तो मैं सबकी जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि कोई लोग फिर मंडे को शाम को जाने को बोल रहे थे, किसी को जाना था तो 15 पीस आपको दोगे? हाँ, 15, 1 गिलास में 15। रात को भिगा लेना है। बादाम, अगर बादाम का दूध निकालना है, दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं। किसी को बीपी ज्यादा रहता है तो तरबूज के बीज समझते हो, वाटरमेलन सीड्स, हाँ, वो 1 चम्मच आप भिगा के इसमें भी डाल सकते हैं दूध में, या फिर ऐसे ही मुखवास में आप खा सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद है। तरबूज के बीज छिले हुए आते हैं ना, मगजतरी के बीज, कच्चे? हाँ, कच्चे। धूप में केवल ऐसे एक बार डाल देने के, फिर ना आपको 3 अलसी आती है ना, फ्लैक्सीड, वो काले तिल या सफेद तिल कोई भी ले लो, फिर उसमें फ्लैक्सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड, ये तीनों सीड है। ऑफिस में सब कुछ है। मैं जो बोल रही हूँ ना, एक इंसान जाके अगर ले आए ना ठेले में, तो मैं सारी चीजों के बारे में मैं बता दूँ। इनको बोलना कि एक प्रोडक्ट दे दो, ताकि मैं ना आपको समझाऊं। अब ना हमें आपको अमेरिकन बेकिंग सोडा, जो छोटी आंत साफ करता है, क्योंकि मल और कचरा तो दोनों आंत में है, तभी तो इंसान बीमार होता है। पक्व भोजन फंस जाता है। हम समझते हैं कि हमने आज सुबह में खाया, फिर सीधा शाम को खाते हैं, लेकिन केवल पक्व खाना ये हमारे लिए नहीं है। बच्चे खा सकते हैं, लेकिन 40 के बाद, उम्र 40 के बाद भगवान शिव ने कहा है वो हमें करना है। क्यों? क्योंकि जो रोगों की शुरुआत है ना, वो 40 के बाद ही ज्यादातर शुरू होती है। सच कहूं तो अभी तो उम्र का कोई बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि सबके जीवन में स्ट्रेस आ गया। चिंता है, वो चिता समान है। तो चिंता को छोड़ दो, और जब आप आगे बढ़ रहे हो, तब आप क्या करोगे? जब आप स्ट्रेस छोड़ रहे हो,
और आगे बढ़ रहे हो, तो अब आपको अपना पुराना मन साफ करना है और भगवान शिव के बनाए रास्ते पे चलना है। भगवान शिव ने क्या कहा था? 3 टाइम नहाओ और 1 टाइम खाओ। ये नंदी ने घोटाला कर दिया। 3 टाइम खाओ और 1 टाइम नहाओ। हमने तो पूरा घोटाला कर दिया। सुबह से उठ के खाओ, रात को सो तब तक खा खा करो, और एक बार मुश्किल से जाओ, फिर कहाँ जाएगा सब? हाँ, ये जो नंदी ने घोटाला किया, इससे भी बड़ा घोटाला हमने कर दिया, इंसान ने। इसी का कारण है आज होटल से बड़ी हॉस्पिटल है। 22 मंजिल की ये जाइडस केडी, पता नहीं अहमदाबाद में सीम्स कितनी हॉस्पिटल में, फिर भी जगह नहीं है। जब भी जाओ भरी रहती है, इतने लोग बीमार हैं। हमें लगता है कि हम ना एक बार जाइडस में जाके सेमिनार करें। हाँ, क्योंकि इतने लोग परेशान हैं और बेचारे जो डॉक्टर बोलते हैं ना, तो इतने घबरा जाते हैं कि आधे लोग तो वो डर के मारे बेचारे मर जाते हैं। लोग से नहीं मरते, उतने उसके डर से मरते हैं। ये जब कोरोना चला ना, जो घर में रहा वो बच गए, जो अस्पताल गया वो खत्म हो गया। पता नहीं अच्छे खासे जाके और व्हीलचेयर में आते हैं। इतनी दवाई। हम ये नहीं कहते कि मेडिकल साइंस पूरा गलत है। अगर मेडिकल साइंस, अगर हम रिपोर्ट नहीं करवाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा B12 कम है, D3 कम है, हीमोग्लोबिन कम है, हाँ, कैल्शियम कम है, कैसे पता चलेगा? अपना बॉडी प्रोफाइल हमें जरूर चेक करवाना है। डॉक्टर गलत नहीं है, वो तो बेचारे जो पढ़े वही बताएंगे ना आपको। मेडिकल साइंस गलत नहीं है, उसको साथ में रखना है, सर पे नहीं रखना है। हम सर पे रख लेते हैं, डॉक्टर ने कहा है, और घबरा जाते हैं। हर रास्ते का, हर रोग का रास्ता ये एमडीएस में मिल जाए। आपको कोई भी तकलीफ है, एक बार एमडीएस सिंपल वाला ज्वाइंट कर दीजिए, पहले सादा एमडीएस। अगर सादा एमडीएस सक्सेस, यानी 1 टाइम कच्चा और 1 टाइम पक्का, अगर रोग चला गया तो हम आपको कहेंगे ही नहीं कि आप अकेले कच्चे पे आओ, फिर नवरात्रि में कहेंगे कि आ जाओ अगले साल, क्योंकि 12 महीने में 2 नवरात्रि तो आ जाती है, चैत्र नवरात्रि और आसो नवरात्रि। वैसे तो 4 आती है, लेकिन ये 2 तो फेमस है। तो आप नवरात्रि में भी फास्टिंग कर लोगे और फिर हम आपको 21 दिन खिंचवाएंगे तो आपका डिटॉक्स हो जाएगा। 12 महीने में ऐसे 3, 4, 5 सेमिनार कर लोगे तो भी आपका डिटॉक्स हो जाएगा। जो घर पे कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन नहीं कर पाते तो 12 महीने में समझो आपने 4 सेमिनार 3-3 महीने में शुरुआत में कर लिए तो आपका चार्जिंग हो गया। ये मोबाइल को, ये क्या बोलते हैं, एसी को, आरओ को, सबको सर्विस चाहिए ना 3-3 महीने में, अपने को भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाओगे पूरी दुनिया खाने वाली है। और इससे जो रिश्ते जुड़ते हैं ना, वही लोग हमारे पास रहते हैं। पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, पड़ोसी। ये कहेंगे ये क्या भूखे रह के कर रही है, अरे खा पी के मौज करना। हम कुछ भी हो जाए कॉम्बिप्लेन ले लेते, अरे बुखार आ गया, एक कोई भी एक डोलो ले लो या फिर वो मेटासिन ले लो, तो हाँ कोई भी ले लो, एसिडिटी है, अरे कोई भी दवाई ले लो ना। हम लोग खा पी के मौज कर रहे हैं, परमात्मा ने हमें ये जीवन किस लिए दिया है? खा पी के मौज करने को। सब लोग आपको यही बोलने वाले, लेकिन आपको अपने रास्ते से नहीं हटना है। आप अगर इस रास्ते से नहीं हटोगे तो आपको ये रिजल्ट है ना, काबुली चने बोले हुए इसको भिगो देना। हाँ, ये 15-20 भिगो देना। रात को 1 गिलास 21 रुपये का पड़ता है, ये 700 रुपये का 500 ग्राम आता है, 1400 रुपया केजी। अमेज़न से मंगवाओगे तो 1600 रुपया केजी, अपने यहाँ 200 रुपया कम। हाँ, ये पूरा ऑर्गेनिक, ये ब्राजील का है। रात को भिगोना, इसको 15 पीस, फिक्स 15 पीस। फिर उसको हाँ, सुबह में बस
उसको अच्छे से धो लीजिए और आप चटनी जार होता है ना मिक्सी का, हाँ या फिर जिसके पास न्यूट्री ब्लेंड है, हाँ बस उसमें डाल थोड़ा पानी डाल के पहले उसका जिसका भी दूध बनाना है तो पहले आप जरा सा पानी डाल के पेस्ट बना लें हाँ चटनी की तरह, एकदम बारीक पेस्ट बन जाए। हाँ फिर आप उसमें पौना गिलास पानी डाल के उसको घुमा लो फिर से, दूध बन गया। बस इसको छानना भी नहीं, ये तो छिला हुआ है। ये और आलमंड मिल्क, बादाम का दूध, बादाम रात को भिगा दिए, सुबह में अच्छे से धो लिए, फिर चाकू से ऊपर से उसके छिलके निकाल देना, क्योंकि आजकल ना कभी कभी बादाम में भी गेरू पोलिस का पाउडर डाल पुरानी बादाम को अच्छी नहीं बनाने के लिए। ये दुष्ट बुद्धि यानी कि मनुष्य कमाने के लिए कुछ भी करता है। तो ये जो गेरू पोलिस का पाउडर है, वैसे तो वो दो और भिगाओ तो निकल जाता है, लेकिन फिर भी आप छिलका निकाल दोगे तो एकदम व्हाइट दूध बनेगा। इसको भी सेम ऐसे ही सुबह में आप मिक्सी में डाल दो 10 पीस एक जने के लिए, 1 गिलास, थोड़ा पानी डाला, पेस्ट बना दिया, चटनी बन गया, फिर और पानी डाला, फिर पेस्ट बना दिया। उसको छानना भी नहीं है, हेज़लनट को भी नहीं छानना है। तो ये आप हेज़लनट का दूध और आलमंड मिल्क आप ऐसे बना सकते हैं। इन दोनों का मिक्स भी बनता है, बहुत बढ़िया लगता है। छाछ भी बनती है, नारियल को फोड़ के उसके गिरी निकाल के पतले पतले पीस काट के धो के मिक्सी में डाल दो, 1 गिलास पानी डालो, घुमाओ, बारीक पेस्ट बन गया, डालो और 1 गिलास 1.5 गिलास और घुमा दिया। फिर जो उसकी छन्नी आती है ना डंडे की, उसमें डाल के उसको ऐसे ऐसे करके फिर निचोड़ दिया। फिर आपको वो दोबारा डालना है, ये सब दोबारा नहीं डालना है, वो दोबारा डालना है और फिर उसमें पानी डाल के दोबारा पीसना है 2 गिलास डाल के, तो उसमें से थोड़ा पतला दूध निकलेगा। दोनों दूध मिक्स कर लेंगे, पहले वाला गाढ़ा होगा, दोनों दूध मिक्स करेंगे, क्योंकि गाढ़ा वाला इतना दूध फिर सब होता है, अच्छा नहीं लगता है। वैसे आइसक्रीम में वो चलता है बनाने में, लेकिन जब हम छाछ बनाते हैं, हाँ पहला वाला दूध फ्रूट सैलेड में चलेगा, लेकिन आपको अगर छाछ बनानी है तो 2 नंबर वाला जो दूध है ना थोड़ा सा पतला, उसमें थोड़ा आगे वाला मिला दो, उसमें जीरा, नींबू, काला नमक, सेंधा नमक, जरा सा अपना घर का बना चाट मसाला, आपका छाछ रेडी है। आपको पिलाया था ना एक दिन, कैसा लगा? अच्छा लगा था। तो बस उसमें हमने थोड़े मूंगफली भिगाए हुए वो भी साथ में थोड़े पीसे थे। इसका तो- दही भी बनता है। हाँ दही बनता है, दही बनता है। हाँ मूंगफली के दूध का बनता है। उसको निकालना, भिगाने का पहले ओवरनाइट, फिर उसको मिक्सी में पीस देने का पानी डाल के। आज दही बड़े का दही उसका ही बना है, कोकोनट का और मिक्स है। तो ऐसे आप उसका दही का स्वाद भी ले सकते हैं। उसमें नींबू डालो, जीरा डालो और दोनों नमक डालो, बस। फिर आप जीरा डाल दिया, ये सब डाल दिया, मसाला छाछ चाहिए तो उसमें कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना थोड़ा डाल के पीस दो, तो पिस्ता कलर की मस्त मसाला छाछ बनेगी। समझ गए? हाँ ये है वाटरमेलन सीड। ये बीपी को बढ़ गया है तो भी कंट्रोल करता है, कम है तो भी कंट्रोल करता है। बीपी के पेशेंट को ये बहुत काम करेगा। ये है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, ये सूरजमुखी के बीज है। ये वाटरमेलन सीड, तरबूज के बीज, ये सूरजमुखी के बीज, ये भी छिले हुए। ये सब सैलेड में आप जो दूध बनाते हैं उसमें ऊपर से फिर कोई मिठाई बनाते उसमें डेकोरेट करने के ऐसे। फिर पंपकिन सीड, ये सब जो सीड है ना ये संत लोग खाते हैं। संत जो संत होते हैं ना बड़े बड़े मंदिर के, ये पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, कद्दू के बीज। इससे ना प्राण शक्ति बहुत बढ़ती है, प्राण शक्ति, याददाश्त बच्चों को अवश्य देना चाहिए। मिठाई में भी डाल सकते हैं, सैलेड में,
अरे बच्चे ये मुखवास में ऐसे ही खा जाते हैं, उनको मुखवास ये बहुत अच्छा लगता है। उसमें अजवाइन ये सब सेक के थोड़ा डाल दो। ये ऐसे पूरी कढ़ाई में आप थोड़ा सेक सकते हैं। तो ये सब मिक्स करोगे ना आप, अजवाइन और ये आप बोलते हो ना, ये क्या क्या बोला मैंने, तिल, फ्लैक्सीड, ये तीनों सीड, हाँ अलसी, वो सब, ये सब फ्लैक्सीड, वाटरमेलन सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, 4 तो सीड है। कोई कोई लोग तो इसमें चिया सीड भी डालते हैं जो अपने हार्मोन बैलेंस करते हैं। नहीं आया, कितना याद रहेगा, प्रोडक्ट कितनी सारी है। चिया सीड से आपको वो तो खा सकते हैं ना। हाँ वो बहुत अच्छा है। फ्लैक्सीड अलसी बोलते हैं। पांचवा है चिया सीड। और भी आगे आते हैं जिसको बोलते हैं हेम्प सीड। हेम्प सीड आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। हम लोग ऐसे बच्चे के लिए मांगते हैं तो फिर ले आते हैं। ये मेरा बड़ा वाला है ना, वो भी उधर जो पढ़ रहा है ना, वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ रहा है, बॉडी साइंस एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सी इंजरी हुई है, क्या हेल्प करेगा, वो पढ़ रहा है। तो कोई कोई चीजें तो मुझे वो बता देता है कि मम्मी उधर हेमसीड मिलते हैं। मैंने बोला हेमसीड, फिर हम इसके पापा जाके देखा, हाँ बोले बहुत महंगे हैं। तो फिर बोले कि हाँ ये है, ये बहुत गुणकारी है, पापा को आप इसका दूध पिलाओ, ये और हेजलनट में, ये जो हेजल, हाँ तो हेजलनट और ये जो है ना हेमसीड, वो उसका भी दूध हमने इनकी एलर्जी दूर करने के लिए हमें उनको दिया। इनको ना सर्दी कफ, यानी जो भी खाए ना उसका कफ बन जाता है, जो भी खाए। फिलहाल भी आप देख रहे होंगे कि उनको कभी कभी खांसी आ जाती है, तो उनको वो अभी एकाहार में चल रहे हैं, उनको 4.5 महीने हो गए, उन्होंने कुछ खाया नहीं है अभी तक, केवल ये फल खाया, एक ही आहार पे चल रहे हैं। ये हम अभी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये चालू है। हाँ फिर हम आगे बताएंगे, अगर इनमें हमें रिजल्ट मिला ना लंग्स में, इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना एकाहार में, वो लंग्स का है। अगर इसमें मुझे रिजल्ट मिल गया ना तो मैं खुल के बताऊंगा कि हम किसका प्रयोग किसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन पहला प्रयोग हम घर वालों के ऊपर ही करते हैं कि अगर उसमें हमें उनका सीटी स्कैन एमआरआई सब ठीक आ गया तो फिर ना हम फिर बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी उनका 6 महीने का एकाहार कंप्लीट करवाना है हमें, इसलिए। फिर आगे ये सब तो कर लिया, चलो एनिमा ले लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, लेकिन फिर भी पेट में बहुत गर्मी है और आपको पेट की गर्मी निकालनी है। जैसे कि बॉडी में हीट रहती है ना, किसी किसी को बॉडी हमेशा गर्म ही रहता है, सर भी थोड़ा गर्म रहता है और ऐसा लगता है कि हमें जीर्ण बुखार, हाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा बुखार शरीर में लगता है किसी किसी को। अगर वो निकालना है और आंख साफ नहीं हो रही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रही है, तो क्या करें? काली किशमिश सीड वाली, बिना सीड वाली नहीं लोगे। 30 काली किशमिश और 3 छोटी हरड़, ये कैसा भी कॉन्स्टिपेशन है मिटा दे। 3 या बहुत ज्यादा 4 ले लो। काली छोटी हरड़, गुजराती में इसको हिमेज कहते हैं। हाँ हिमेज, ये काली छोटी हरड़ यानी हिमेज, जो आप कई लोग दीवेल में तल के या सेक के खाते हैं। हाँ वो सेक, हाँ तो ये हरड़ है, काली छोटी हरड़। ये ना आपको भिगा देने की
रात को 30 काली किशमिश और 3 या 4 छोटी अरहर अलग अलग भिगाने का, ये छोटी कटोरी में। फिर इसको सुबह में, ये किसी का पानी फेंकना नहीं है, जो पानी कलर बदलता है ना वो नहीं फेंकेंगे। अंजीर, ये खजूर, फिर काली किशमिश, ये अरहर, इसका पानी नहीं फेंकेंगे, धो के रात को अच्छे से भिगा देंगे। फिर ये 1 गिलास पानी में भिगाना है, ये आधी कटोरी पानी। सुबह में इसको, ये जो है काली छोटी अरहर वो भीग के सॉफ्ट हो जाएगी, उसको चाकू से 2 या 3 पीस कर लो, क्योंकि केवल 3-4 ही है। फिर उसको काली किशमिश में मिला दो और सबको मिक्स, उसका पानी फेंकना मत, एक साइड रखना, मिक्सी में अगर ज्यादा हो जाए, चटनी ज्यादा, उसको क्रश कर, अच्छे से क्रश करके बिना छाने भी पी सकते हैं और छान के भी, स्टील की छन्नी में दबा के छान के, वो जो पानी बचा है ना जो आपने भिगाया है वो भी आप मिक्सी के चटनी डाल में डाल के पूरा हिला के सारा आप ले लीजिए। और 1 गिलास आप पी लेते हो जैसे 10 बजे के करीब, कोई एमडीएस नहीं कर रहा है तो फिर सुबह में भी पी सकता है। तो आप ये पियोगे ना, आधे घंटे या 1 घंटे में आपका पेट अच्छे से साफ होगा और पेट में जो गर्मी है वो भी निकल जाएगी, गैस भी निकल जाएगा, एसिडिटी भी मिट जाएगी। ये सब